की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का नवा अध्याय चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची जो है वो एक कहानी है और कहानी के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने चिड़िया की बच्ची कहानी के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से यह बताने की कोशिश की है, यह बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता का कितना महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से छोटा प्राणी भी स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनों के पास रहना चाहता है। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में मुख्य रूप से जो हमारे सामने पात्र निकल करके आते हैं वो है एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची। ये देखिए, आप देख रहे हैं जो चित्र में, एक है सेठ माधवदास। ये कौन है? सेठ माधवदास। जो माधवदास है वो बहुत ही बड़ा सेठ है, बहुत पैसा है उनके पास। घोड़ा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और सेवक तो इतने हैं, नौकर तो इतने हैं कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। सब कुछ है, वैभव, संपत्ति, धन, वैभव, सब कुछ। लेकिन सब कुछ होकर भी उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा इस कहानी में देखने में आएगा। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी उनके पास एक मतलब अलग सी कसक है, कुछ नहीं है, मतलब एक अकेलापन है जो उनको अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो इस कारण से इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि माधवदास के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। और एक पात्र इस कहानी में देखने में आएगा, वो है सेवक। ये है माधवदास का नौकर, ठीक है, सेवक या नौकर। तो देखिए बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में कितना महत्व है। कहानी में भी जो हमारे सामने आएगा कि जो चिड़िया की बच्ची है ये रास्ता भूल जाती है, रास्ता भटक जाती है और गलती से माधवदास का जो सुंदर बगीचा होता है उसके अंदर आकर के गुलाब की एक टहनी पर यह बैठ जाती है। और जैसे ही माधवदास इसको देखता है, उसको बहुत सुंदर लगती है वो, और वो उसको अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे तैसे चिड़िया निकल करके उसके चंगुल से उड़ जाती है और अपनी माँ के पास जब जाती है तो माँ के सीने से चिपक करके खूब सुबक सुबक कर रोती है और बिल्कुल इस तरह से माँ को कस के पकड़ लेती है कि जैसे अब वह उनको कभी नहीं छोड़ेगी उसको, और आंखें अपनी बंद कर लेती है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं चिड़िया की बच्ची कहानी को। चिड़िया की बच्ची जो है एक कहानी है। कहानी के लेखक का नाम, जैसा कि हमने पहले ही जान लिया, जैनेन्द्र कुमार। ये जो कहानी लिखी है चिड़िया की बच्ची, तो इस कहानी में एक चिड़िया के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार ने यह बताना चाहा है कि स्वतंत्रता सबको बहुत ही प्यारी होती है। क्योंकि स्वतंत्रता के महत्व के बारे में मनुष्य को तो पता है ही है ना। स्वतंत्रता के महत्व के बारे में मनुष्य अच्छे से जानता है कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना मायना रखती है। लेकिन चिड़िया जो कि एक पक्षी है, उसको भी स्वतंत्रता का कितना महत्व पता है, यही बताया गया है। एक चिड़िया है, उसकी जो छोटी सी बच्ची है वो गलती से रास्ता भटक जाती है और एक उद्यान में आकर के ठहरती है विश्राम करने के लिए। और उसको पता चलता है कि जहाँ पे वो ठहरी है वो कोई बड़े सेठ का उद्यान है और उसका एक बड़ा भवन भी है वहीं पे। तो जो सेठ है उसका नाम होता है माधवदास और वह बहुत अटकलें लगाता है कि वह चिड़िया की बच्ची को किसी तरह से अपने महल में पिंजरे में बंद करके रख ले, लेकिन वह उसकी बातों में नहीं आती है और किसी न किसी तरीके से वह वहाँ से निकल भागती है। तो चलिए बच्चों, आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है। विस्तार से इस कहानी को पढ़ते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है और उसके सामने बहुत ही सुहावना बगीचा भी लगवाया है। जो माधवदास है उसने बहुत ही सुंदर भवन बनवाया है, कोठी बनवाई है और उसके सामने उसने क्या करवाया है बच्चों? बगीचा लगवाया है। जो माधवदास है वो कला प्रेमी है, उसको कला से बहुत प्रेम है, धन की उसके पास कोई कमी नहीं है और उसको कोई व्यसन छू भी नहीं सकता। जैसे व्यसन का अर्थ बच्चों, जैसे कई लोग होते हैं ना, शराब, जुआ, है ना, इस तरह से नशा वगैरह करते हैं, तो इस तरह का कोई भी व्यसन माधवदास को नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। और माधवदास की अभिरुचि कैसी है? सुंदर है, मतलब उसको अच्छे अच्छे शौक है।
फूल पौधे रकाबियों के होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो फव्वारे वगैरह चलते हैं, पानी उछलता है, तो यह सब उनको बहुत अच्छा लगता है। फूल पौधे वगैरह उनको बहुत ही अच्छे लगते हैं। समय भी उनके पास काफ़ी है और माधवदास जो है उनके पास समय भी काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा का आनंद लेते हैं, प्रकृति की छटा को निहारते हैं। मतलब लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जब शाम का समय होता है, सूरज डूबने वाला होता है, उस समय आसमान में कई तरह के रंग बिखर जाते हैं। उस समय माधवदास क्या करता है, चबूतरे पर बैठ जाता है और मसनद के सहारे गलीचे पर बैठकर प्रकृति की छटा का आनंद लेते हैं। माधवदास देखिए बच्चों, इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आपको सेठ नजर आ रहा है ना। एक मतलब आलीशान बंगला है, फव्वारे चल रहे हैं, उद्यान है ना। एक सुंदर सा व्यक्ति अच्छे सूट बूट में जो नजर आ रहा है, सिर पे टोपी है, ये कौन है? सेठ माधवदास है। इस कहानी में मुख्य रूप से चिड़िया के साथ साथ यह एक पात्र है। तो देखिए बच्चों, प्रकृति की छटा का जब वो आनंद लेते हैं, निहारते हैं, तो इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मतलब माधवदास ये सब देखते हैं जब, तो उनके मन को क्या मिलती है? तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। मतलब अगर उनके मित्र वहाँ पे उनके साथ बैठे होते हैं तो उनसे हंसी मजाक कर लेते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर कोई नहीं होता तो हुक्के की जो नली होती है उसको मुंह में लगाए और वो हुक्का पीते रहते हैं और स्वप्न की भांति संध्या को, शाम को गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। तो ये सब जो पृष्ठभूमि है लेखक ने बता दी है। अब लेखक क्या बता रहे हैं? आज की बात, मतलब वर्तमान जो दिन है उसकी बात बता रहे हैं कि आज आसमान में क्या थे? बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। जो आसमान में बादल थे तो धूप का प्रकाश उनमें से छन छन के आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। माधवदास कैसे बैठे थे बच्चों? मसनद के सहारे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला था। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में उन्हें क्या स्वाद नहीं मिला था, क्योंकि सभी कुछ तो था उनके पास, लेकिन क्या नहीं था उसके बारे में लेखक बताना चाहते हैं। पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। तो लेखक कहते हैं कि माधवदास के पास सब कुछ है, उनका जी भरा हुआ, लेकिन भरे हुए के बाद भी उनका जी कैसा है? खाली सा रहता है। मन कैसा है? खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते मानो गुलाब की डाली पर चिड़िया आन बैठी। तो उस दिन की जो बात लेखक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि संध्या समय देखते देखते मानो गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। और शरीर पर उसके मतलब इतने सुंदर सुंदर डिजाइन थे पंखों के अंदर, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सुंदर विचित्र चित्रकारी है, अनोखी और अद्भुत चित्रकारी की हुई है। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। मतलब चिड़िया जब आके बैठी थी तो उसको ऐसे लग रहा था कि मानो उसको कुछ भी पता नहीं हो। देखने वाले को तो यही लगेगा कि चिड़िया इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती, कि ये जो भव्य उद्यान है ये माधवदास का है, ये भव्य महल है ये माधवदास का है। चिड़िया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कभी पर हिलाती, पर का अर्थ क्या होता है बच्चों? पंख। कभी पंख हिलाती, कभी फुदकती। वह खूब खुश मालूम हो रही थी। जो चिड़िया की बच्ची थी वो बहुत ही खुश मालूम हो रही थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। अपनी नन्ही सी चोंच से वह क्या कर रही थी? प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी, ची ची की आवाजें निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। जब माधवदास ने उस चिड़िया को देखा तो माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी यानी कि मनचली लगी। उसकी स्वच्छंदता, उसकी स्वतंत्र रहने का जो तरीका, वह बड़ा ही प्यारा जान पड़ता था उनको। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का उस डाल से इस डाल, इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। माधवदास इस समय अपना बहुत कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ
तुम बड़ी अच्छी आई। तो चिड़िया को देख करके क्या कहा कि आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के लिए ही मैंने बनवाया है और तुम्हारे बिना यह जो बगीचा है वह बहुत ही सूना है, मतलब सूना सुनसान है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तो माधवदास क्या कहता है कि तुम ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ पर रहो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, मतलब असावधान रही, उसको कुछ भी पता ही नहीं था कि वो उसके साथ बात कर रहा है, चिड़िया के साथ बात कर रहा है। फिर जानकर के बात उससे की जा रही है। जब जैसे ही चिड़िया को पता लगता है कि माधवदास उससे बात कर रहा है तो वो एक घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे नहीं मालूम था कि ये बगीचा आपका है, मैं तो अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, मतलब थोड़ी सी देर सांस लेने के लिए मैं यहाँ रुकी थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। ये सब है तो मेरा, लेकिन तुम इनको अपना ही समझ सकती हो, यह सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो। तो वह कहता है कि जाओ नहीं, यहाँ पे बैठो, यह सब अपना ही समझो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो माधवदास चिड़िया को क्या कहता है कि मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, मतलब चिड़िया सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कहीं, यहाँ आके बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया, वह डर गई, वह भयभीत सी बोली, मैं थक कर यहाँ रुक गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करे, और मुझे पता नहीं था इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त यानी कि मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ भी तुम क्यों न रहो। तो माधवदास कहता है कि तुम कितनी प्यारी हो, क्यों ना तुम यहीं नहीं रुक जाओ, तो तुम यहीं रुक जाओ ना। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए जरा मैं उड़ के इधर आ गई थी। तो चिड़िया की जो बच्ची है वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए, सूरज की धूप खाने के लिए और फूलों से बात करने के लिए उड़ करके इधर आ गई थी। अब सांझ हो गई है, मुझे जल्दी घर जाना है, जल्दी ही अंधेरा होने वाला है, मैं अभी चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास कहता है, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। तो वो जो माधवदास है अपने यहाँ पे जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी है, उसका वर्णन करके कह रहा है कि देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तुम क्यों जा रही हो, इतना सुख तुम्हें कहाँ मिलेगा, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, मतलब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें सोने का सुंदर पिंजरा बना के दूंगा, उसके अंदर मैं तुम्हें रखूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, और तुम मुझे खुश रखना बस। तो माँ के पास बताओ क्या है। तो माधवदास कहता है कि तुम माँ के पास जाना चाहो, भोली मेरी भोली गुड़िया, तुम यहीं पर रहो। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटकने का आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी गलती नहीं होगी, मतलब अब भूलकर भी मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी और इधर की राह नहीं लूंगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तो चिड़िया माधवदास को क्या कहती है कि तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। तो वो कहती है चिड़िया कि मेरी माँ का जो घोंसला है ना, उसके बाहर जो है बहुत ही सुंदर सुंदर सुनहरी धूप बिखरी रहती है, 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती है। तो चिड़िया कहती है कि मेरी माँ मुझे खाने के लिए दाने ला के दे देती है, लेकिन जब मैं पर खोलने के लिए, मतलब उड़ने के लिए बाहर निकलती हूँ तो मेरी माँ मेरी राह देखती है, मतलब मेरा इंतजार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया कहती है कि मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं तो मेरी माँ की हूँ और मैं वहीं जाऊंगी। देखो बच्चों, चिड़िया गलती से आ गई है। हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है कि गलती से रास्ता भटक जाए, कोई मिल जाए और कहे कि नहीं नहीं चलो, मैं तुम्हें वहां लेके चलूंगा, मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, है ना। लेकिन देखो बच्चों, चिड़िया कितनी समझदार है ना, कितना प्रलोभन दे रहा है माधवदास, तो भी वह तस से मस नहीं हो रही है ना, उसकी बातों में नहीं आ रही है। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि घर पे हमारी सब राह देखते होते हैं। तो आगे क्या होता है देखो बच्चों, माधवदास ने कहा,
भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया कहती है, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? मैं तो मेरी माँ को जानती हूँ, मेरे भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? तो माधव दास कहता है, भोली चिड़िया, तुम तो बिल्कुल भोली हो। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वो ही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, आपके पास तो सब कुछ है, तो मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे जाने दो ना। तो माधव दास कहता है, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे तो खुश करेगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो चिड़िया वो कहता है कि अगर तुम मुझे खुश करोगे ना तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। तो चिड़िया कहती है, मुझे तो पता नहीं सेठ क्या होता है, सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, तुम कह रहे हो तो। मैं तो ना समझ हूँ, अनसमझ हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या करूंगी, और मुझे पता भी नहीं है कि माला माल होता क्या है। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? तो चिड़िया कहती है, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? तो देखो कितनी नासमझ, कितनी भोली है चिड़िया वास्तव में। सेठ, अरे चिड़िया, तुझ में तो बुद्धि भी नहीं है, तो सोना नहीं जानती? सोना, गोल्ड, सोने का तुम्हारा पिंजरा बनवा दूंगा, उसी की तो जगत में तृष्णा है, सोने की तो जगत में तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, मतलब ढेरों सोना है मेरे पास, सोने के भंडार भरे हैं मेरे पास। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में किसी का नहीं होगा ऐसा पिंजरा, ऐसी कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक थिरक कर, फुदक फुदक कर मुझे खुश किया करियो बस, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी मैं सोने की बनवाऊंगा, उसमें हीरे जवाहरात जड़े होंगे। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? तो चिड़िया कहती है, ना समझी में कि वो सोना क्या चीज होती है, मुझे तो पता नहीं सोना क्या होता है। सेठ, तू क्या करेगी, तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया है चिड़िया। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना होगा। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात करता हूँ तो उसके तो भाग्य खुल जाते हैं, किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास और दासियां हैं, और उनकी तो संख्या भी नहीं है, मतलब अनगिनत दास और दासियां हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तू इस बात को समझ सकती, काश तू इस बात को समझ सकती, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? चिड़िया, सेठ, मैं तो नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट देख रही है। सेठ ठहर ठहर कर इस अपने पास के फूल को तूने देखा? तो सेठ क्या कहता है कि ठहर ठहर, क्या तूने अपने पास के इस फूल को देखा है? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनमें खुशबू आती है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। तो वो कहता है कि ये सारे फूल किसके लिए खिलेंगे? तेरे लिए खिलेंगे, क्योंकि तुमने मेरे मन को खुश किया है। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? वो कहता है कि इन सब के आगे माँ की क्या औकात है, इस बाहर के सामने तेरी माँ की क्या औकात है, तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को क्यों, तू अपने को देख नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है। तो वो सेठ कहता है कि तुम अपने को देखो, तुम्हारी गर्दन कितनी सुंदर है, कैसी रंगीन तेरी देह है। तू अपने मूल्य को नहीं, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती है? मैं तुझे सोने से मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू जा मत, यहीं पर रह। चिड़िया क्या कहती है फिर? सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। तो चिड़िया कहती है कि मैं तो मेरी माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और वही मेरे लिए सब कुछ है, और मुझे ये पता है कि अब रात होने वाली है, अंधेरा बहुत हो रहा है और मैं रास्ता भूल जाऊंगी, मेरी माँ मेरा मुझे जाने दो। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इतना
तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, मतलब सेठ ने इशारा किया, अपने नौकर को बुलाया और बटन दबा दिया। अपने सेवक को बुला करके वो इशारे से बता रहा है कि इसको पकड़ना है। तो चिड़िया को वो सेठ जो है बातों में लगा रहा है और बटन दबाते ही दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास जो है झटपट भागकर बाहर आ गया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल जरूर आना, परसों भी आना, हर रोज आया करना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? अच्छा, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? मतलब क्या हुआ कि जो सेठ है वो चिड़िया को बातों में फंसाना चाहता है और बातों में फांस करके वो उसको पकड़ना चाहता है। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। ये देखिए, सेठ ने अपने नौकर को बुलाया है और वह उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया फिर उसकी बातों का जवाब देती है, अच्छा 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। तो सेठ क्या कहता है, हाँ हाँ चली जाना, अभी तो बहुत उजाला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे जाने दो। सेठ ने कहा, अभी कहाँ देर, अभी तो उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। वो कहता कि अभी तो बहुत उजाला है, अभी सूर्य डूबा नहीं है, तुम और अपने घर का हाल सुनाओ, तुम डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है और रात हो जाएगी और मैं माँ तक नहीं पहुंच पाऊंगी, रास्ता भूल जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे किसी ने कठोर स्पर्श करके उसके देह को छूना चाहे, मतलब नौकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी और वह फंस कर भी नहीं फंसी और वह उड़ करके भाग गई और अपनी माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ ऐसे बोलने लगी। माँ ने चिड़िया को छाती से लगाया और छाती से चिपटा कर पूछा, क्या बात है मेरी बच्ची, कहाँ फंस गई थी? कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई चिड़िया और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ इस तरह से बोलती रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब तक पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सो गई, मतलब अपनी माँ के सीने से चिपक कर वो सो गई। और अब जैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि वह अभी कभी भी पलक नहीं खोलेगी। तो देखो बच्चों, ये थी हमारी कहानी चिड़िया की बच्ची। किस तरह से चिड़िया गलती से रास्ता भूल गई थी और किस तरह से एक व्यक्ति ने उसको फांसना चाहा, लेकिन वह शिकंजे में नहीं फंसी। इससे हमें यही शिक्षा लेनी है कि चाहे कोई भी हमें कितना भी लालच दे, लेकिन हम बच्चों को किसी के चक्करों में नहीं पड़ना है, किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि हमारे घर वाले हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी घर पर पहुंचना है। ठीक है बच्चों, तो आज की ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके।